let it bang, bang. और आज की ये दौड़ बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज दौड़ में भाग लेंगे नंदू, चंदू, पिंकी और चिंकी। 1, 2, 3 और ये लो, हमारी दौड़ शुरू हो गई। सबसे आगे है चंदू। अरे वो देखो, बाकी सब तो अभी भी शुरुआत पर हैं और हमारा चंदू अंत तक पहुंच गया है। चंदू के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उसने ये दौड़ जीत ली है और बाकी बेचारे प्रतियोगी सिर्फ हाँप रहे हैं। बच्चे बेचारे थक हार कर घर पहुँचे। माँ, सबके लिए नींबू पानी ले आओ, हम सब थक चुके हैं। हाँ काकी, और पता है आपको, आज मैंने फिर से दौड़ जीती। बहुत अच्छे बेटा। क्या माँ, हमेशा नंदू ही दौड़ जीतता है। हम तो उसके करीब भी नहीं पहुँच पाते। हम सब किसी काम की नहीं हैं, हम हमेशा हारते हैं। ये लो तुम्हारा नींबू पानी। सभी बच्चों ने नींबू पानी पिया। अच्छा बच्चों, ये बताओ ये क्या है? काकी, ये तो 100 रुपए का नोट है। हाँ बिल्कुल सही। और ये किसे चाहिए? नहीं, मुझे काकी, मुझे चाहिए। नहीं, मुझे काकी, मुझे चाहिए। हाँ रुको। नंदू की माँ ने वो 100 रुपए के नोट को मोड़कर अपने हाथों में मसला। अब किसे चाहिए ये नोट? मुझे काकी, मुझे चाहिए। मुझे काकी, मुझे चाहिए। नहीं, मुझे काकी, मुझे चाहिए। नंदू की माँ ने नोट को पैरों के नीचे रखा और उसे अपने पैरों से मसला। और अब किसे चाहिए ये नोट? मुझे काकी, मुझे चाहिए ये नोट। मुझे काकी, मुझे चाहिए ये नोट। मतलब मैं इस नोट का कुछ भी कर लूं तो भी तुम्हें ये नोट चाहिए। और वो क्यों? माँ, क्योंकि ये 100 रुपए का नोट है, इससे मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। और काकी, आप इसे कितना भी गंदा कर लें तो भी इसका मूल्य कम थोड़ी ही होगा। बिल्कुल सही बच्चों, तुम सब के सब इस 100 रुपए के नोट की तरह हो। हम समझे नहीं। जैसे इस नोट को मैंने खराब किया लेकिन इसका मूल्य नहीं कम हुआ, उसी तरह तुम सब चाहे जितने बार भी हारो, इससे तुम्हारा भी मूल्य कम नहीं होगा। तो आपके कहने का मतलब है माँ कि हमें अपने बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एकदम सही। आखिर तुम सब समझ ही गए। तो नंदू की माँ ने हमें ये समझाया कि हमें हमारी हार से हारना नहीं चाहिए। कल्लू अपने दादाजी के साथ रहता था। कल्लू बहुत ही काला था, इसीलिए उसके दादाजी ने उसका नाम कल्लू रखा था। पर अब सभी बच्चे उसे उसके कालेपन के लिए चिढ़ाते थे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? नहीं, हम काले लोगों को नहीं खिलाते। कालिया कहीं का, काला, कालिया। बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे, इसलिए वो अक्सर अपने दादाजी के साथ ही रहता था। कल्लू के दादाजी की एक पोल्ट्री थी, जहाँ वो मुर्गियाँ पाला करते थे। दादाजी, मैं इतना काला क्यों हूँ? क्योंकि मैं भी काला हूँ। लेकिन सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं। चिढ़ाने दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मेरे लाडले हो। लेकिन कोई मुझसे बात भी नहीं करता। मैं हूं ना, तुम मुझसे बात कर लो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं। तुम सभी मुर्गियों का अच्छे से ख्याल रखना और पोल्ट्री भी साफ कर देना। मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है दादाजी। कल्लू के दादाजी चले गए और कल्लू अपनी मुर्गियों का ख्याल रखने लगा। कुछ देर बाद वो बोर हो गया और वहीं पेड़ के पास बैठ गया। ये मुर्गियाँ भी गोरी हैं,
सिर्फ मैं ही काला हूँ। पता नहीं भगवान ने सिर्फ मुझे ही काला क्यों बनाया है। मैं भी काली हूँ। कौन बोला? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन तुम हो कहाँ? तभी एक कौवा कल्लू के सामने आया। ये मैं हूँ। अरे वाह, तुम मुझे सुन सकते हो। कल्लू ने अपनी आंखें मली और अपने आप को चोटी काटी। अरे ये सच है, मैं कोई आम कौवी नहीं हूँ, मैं श्रापित कौवी हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिससे मैं एक लड़की से एक कौवी बन गई। लेकिन मैं ही क्यों तुम्हें सुन सकता हूँ? क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो। मुझे उस साधु ने कहा था कि मुझे एक नेक दिल इंसान सुन पाएगा, और अगर मैं उसकी मदद कर दूं, तो मैं वापस लड़की बन जाऊंगी। इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगी? कुछ भी, जो तुम चाहो। तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? एक काम करो, मेरी पोल्ट्री साफ कर दो। ठीक है, अभी लो। कौवी ने उड़ उड़कर सारा कचरा एक जगह जमा कर दिया। लो, हो गया। लेकिन मैं इंसान क्यों नहीं बनी? पता नहीं, शायद तुम्हें कुछ और करना चाहिए, जैसे मेरे लिए खाना लाना। ठीक है, अभी लाई। कौवी ने कल्लू के लिए बहुत सारे फल लाए। अब भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूं? पता नहीं, सोचते हैं। दोनों सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। और फिर रात होने पर कल्लू वहीं पोल्ट्री में सो गया। कौवी भी सो गई। सुबह 4 बजे के करीब कौवी उठी और तालाब की ओर उड़ने लगी। कौवी ने देखा एक छोटी सी बच्ची तालाब में डूब रही थी। बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ। कौवी उड़कर कल्लू के पास गई। उठो कल्लू, उठो। वहाँ तालाब में एक बच्ची डूब रही है, बचाओ उसे। कल्लू उठा और कौवी के साथ तालाब की ओर दौड़ पड़ा। कल्लू तालाब में कूदा और उसने उस छोटी बच्ची की जान बचाई। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इतनी सुबह यहाँ अकेले क्या कर रही हो? हम राजकुमारी हैं और सुबह सुबह सैनिकों की नजर से बचकर बाहर खेलने आए थे, लेकिन अंधेरे में हमारा पैर फिसला और हम तालाब में गिर गए। तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी राजकुमारी को ढूंढते हुए राजा और उनके सैनिक भी वहां पहुंच गए। राजकुमारी ने उन्हें सारी बातें बताई। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकते। हम तुम्हारे आभारी हैं। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। आज से हम तुम्हें ये गांव इनाम में दे रहे हैं। आज से तुम इस गांव के मंसूबदार हो। सारा गांव तुम्हें सलाम करेगा। ये सुनकर कल्लू बहुत खुश हुआ। राजकुमारी और राजा वहां से चले गए और कल्लू ने कौवी का धन्यवाद किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब जो लोग मुझे मेरे काले रंग के लिए चिढ़ाते थे, वो अब मुझे सलाम करेंगे। मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और तभी एक जादू हुआ और वो कौवी एक युवती में बदल गई।
धन्यवाद कल्लू, तुम्हारी वजह से मैं वापस इंसान बन पाई हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने गांव जा रही हूँ और तुम हमेशा खुश रहना। माया ने कल्लू को अलविदा कहा और वो वहां से चली गई। अगले दिन से जब कल्लू गांव में निकला तो उसकी ठाठ ही अलग थी। उसके पास एक सेवक था जो उसकी छतरी पकड़े हुए था और वो बच्चे जो उसे कभी चिढ़ाया करते थे, आज वो उससे झुककर प्रणाम कर रहे थे। तो इस तरह श्रापित कौवी का भी श्राप टूट गया और कल्लू की जिंदगी भी बदल गई। माधवपुर में हंसाबेन की खाकरे की दुकान बहुत ही प्रसिद्ध थी। ये सारे खाकरे हंसाबेन खुद बनाया करती थी। सुबह उठकर वो आटे में कुछ खास मसाले मिलाया करती थी और फिर आटे को गूंथकर, बेलकर सेका करती थी। ऐसे बनते थे हंसाबेन के खास खाकरे। हंसाबेन की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो रोज जितने खाकरे बनाया करती थी उतने खत्म हो जाया करते थे। एक दिन हंसाबेन के सारे खाकरे खत्म हो गए और फिर उनकी दुकान पर एक छोटी बच्ची आई। काकी, मम्मी ने बोला है कि मैं आपकी दुकान से 1 किलो खाकरे ले आऊं। ये लीजिए पैसे। गुड़िया, खाकरा तो खत्म हो गया है। लेकिन हमारे घर तो मेहमान आने वाले हैं। मुन्नी, मम्मी को बोलो कि खाकरा खत्म हो गया है और वो मेहमानों के लिए कुछ और खरीद ले। मुन्नी वहाँ से चली गई, लेकिन हंसाबेन सोच में पड़ गई। अगले दिन हंसाबेन ने रोज से ज्यादा खाकरे बनाए और फिर दुकान में बैठ गई। रोज की तरह आज भी ग्राहकों की भीड़ थी। शाम तक सारे खाकरे खत्म हो गए और आज भी हंसाबेन के कुछ ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। रात को सोते समय हंसाबेन सोचने लगी, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ग्राहक खाली हाथ ना लौटे और मेरी कमाई भी बढ़ जाए। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे खाकरे कम ही पड़ते हैं। तो क्या मुझे बाजार से खाकरे खरीद कर दुकान में बेचना चाहिए? हाँ, उन खाकरों को मेरे खाकरे में मिला दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। अगले दिन हंसाबेन ने कुछ खाकरे बनाए और फिर उसमें बाजार से खरीदे हुए खाकरे मिला दिए, जिससे खाकरों की मात्रा बढ़ गई। अब खाकरे कम नहीं पड़ेंगे और मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। और अब हंसाबेन ने फिर से खाकरे बेचना शुरू कर दिया। रोज की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी थी। हंसाबेन के खाकरे बिक रहे थे और वो मन ही मन अपना मुनाफा देखकर खुश हो रही थी। आज तो मेरी चांदी है। आज अपनी कमाई देखकर हंसाबेन बहुत खुश थी और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। सूर्योदय के साथ हंसाबेन उठी और उसने फिर से खाकरा बनाना शुरू किया और फिर अपने खाकरों में बाजार के खाकरे मिला दिए। लेकिन आज कुछ अलग था। रोज की तरह दुकान पर भीड़ नहीं थी। सुबह से शाम हो गई और हंसाबेन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। फिर कुछ देर बाद वो छोटी बच्ची वहाँ से गुजर रही थी। क्या हुआ गुड़िया? हो, आज खाकरा नहीं लेना है? नहीं काकी, मम्मी ने बोला कि कल का खाकरा बेकार था, तो आज से वो आपसे खाकरा नहीं लेंगी। हंसाबेन को तब ये समझ आया कि बूढ़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं, लालच बुरी बला है, इससे दूर रहना ही भला है। Let it, bang, bang.